मेरे पास मेरे फ़ोन में एक तस्वीर है। जावेद सर अभी अभी हमारे वहाँ चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी में जाके हैं, चितकारा में गए थे। तो वहाँ एक हिंदी का अखबार है, उसमें इनकी ख़बर लगी। तो मैं आपको, मेरे पास होगी, मैं निकाल के दिखा दूँगा। इनका स्टेटमेंट था कि उर्दू पंजाब की ज़ुबान थी, हमने बहुत गलती की है उसको भुलाकर। और यही ताल्लुक़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि बंटवारे से पहले का जो पंजाब है वो उनकी सारी ज़मीनी कागजात आज हमारे यहाँ में भी, इस तरफ भी सारे ज़्यादातर पर्शियन इम्प्रेशन की जो उर्दू है, ख़रीद फ़रोख्त है, फ़र्दें हैं, ऐसे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरतन इत्तेफ़ाकन हमारी ज़ुबान पंजाबी में हैं। बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमें कई बार बोलते हुए बाद में पता चलता है कि अच्छा ये उस एरिया से हमारी ज़ुबान में चीज़ आई है। तो ये बहुत ही गहरा मेरे ख्याल से ताल्लुक़ है दोनों ज़ुबानों का। पंजाब ख़ुद अपने आप में फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो मेरे ख्याल से इस बारे में मुझसे बेहतर, मतलब इन तो ये ज़ाहिर सी बात है बताएंगे, और इनसे बेहतर दुनिया में शायद कोई भी नहीं बता पाएगा मेरे ख्याल से। आपने कहा कि उस एरिया से आई है ये लफ्ज़ आए हैं, ज़बान किस एरिया से? जब महाराजा रणजीत सिंह जी का राज था तो उनकी दरबारी ज़ुबान फ़ारसी थी। तो धीरे धीरे वो ड्रिवन मेरे ख्याल से चीज़ें ऐसे होकर उर्दू में और पंजाब में। नहीं, देखिए फ़ारसी तो सारे जो ज़माने में राजे महाराजे बादशाह होते थे सबकी ज़बान वही होती थी, पर्शियन। जैसे कि आजकल अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी एलीट की लैंग्वेज मानी जाती है, वैसे उस ज़माने में पर्शियन की थी। बाकी ये ज़बान जो है ये कहीं से नहीं आई है, ये आप ही की ज़बान है। उधर से किधर से आई है? ये हिंदुस्तान से बाहर कहाँ बोली जाती है? ये पाकिस्तान तो कल बना है, तो बाकी तो हिंदुस्तानी था ना। हिंदुस्तान से बाहर ये कहीं नहीं बोली जाती। ये ईरान में थोड़ी बोली जाती है, ये उज़्बेकिस्तान में थोड़ी बोली जाती है, ये कज़ाकिस्तान में थोड़ी बोली जाती है, ये मिस्र में थोड़ी कहीं नहीं बोली जाती। ये सिर्फ हिंदुस्तानी बोलते हैं। अब उनमें से कुछ पाकिस्तानी हो गए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन ये कि ये ज़बान हमारी है। और मैंने ये कहा था कि 20वीं सदी में, देखिए 19वीं सदी में इस ज़बान में जो कंट्रीब्यूट किया है वो दिल्ली और लखनऊ ने किया है, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन। ये सारे बड़े शायर जो 19वीं सदी में पैदा हुए थे, 19th सेंचुरी में, वो थे दिल्ली के और लखनऊ। लेकिन 20th सेंचुरी में मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोज़ में भी और पोइट्री में लखनऊ दिल्ली से नहीं आया है, बल्कि पंजाब से आया। जितने बड़े पोइट्स हैं, बड़े राइटर्स हैं, वो पंजाब की, ज़्यादातर पंजाब के थे। ऐसा नहीं कि इधर बिल्कुल थे ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर पंजाब के थे। वो फैज़ हो, इकबाल हो, अहमद नदीम क़ासमी हो, वो साहिर हो, ये सारे के सारे पंजाब के लोग हैं। कृष्णचंद्र, राजन सिंह बेदी, ये जाइंट्स हैं प्रोज़ के। तो ये सब पंजाब से आए थे। और पंजाब में मैं जाता था दिल्ली 70s में, तो हर मुझे पंजाबी बताता था कि सर मेरे फादर तो उर्दू ही में लिखते पढ़ते हैं। अब इतना फ़र्क हुआ है 40-50 साल में कि अब लोग मुझे बताते हैं सर मेरे ग्रैंडफादर तो सिर्फ पंजाबी उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे। अरे मगर भाई, जब आपके फादर और ग्रैंडफादर पढ़ते थे तो आपने पार्टीशन की वजह से क्यों छोड़ दिया? पार्टीशन इसलिए कि पाकिस्तानियों ने कहा कि उनकी ज़बान है, तो वो तो कश्मीर के बारे में भी यही कहते। तो आप मान जाएंगे क्या? ये कैसे मान गए आप? ये आपकी ज़बान है। और पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्न उर्दू पोइट्री और प्रोज़ के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता बिना पंजाब के। तो ये आप लोग का फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज़ आपके पास एक स्टेट है, आपके पास एक सरकार है, आपके पास एक पूरा सिस्टम है, कि आप इसको नर्चर करें, पाले थोड़े। फिर भी यानी बुरे से बुरे वक्तों में भी हमें एक आध इरशाद कामिल मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत होने चाहिए भाई। तो देखिए हमारे यहाँ जो इवन सॉन्ग राइटर्स में पंजाबियों ने क्या काम किया है, वो शायर हों, राजेंद्र कृष्ण हों, और आनंद बख्शी हों, गुलजार साहब हों, ये सब पंजाब के ही तो लोग हैं। तो अभी तक देखिए उनकी धमक बाकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल बहुत हद तक पंजाब के हाथ में है। और ये आप लोग की ज़िम्मेदारी है कि इस ज़बान को संभाल के रखिए, संवारिए। और ऐसे सरताज साहब जैसे बहुत से ताज होने चाहिए। चलो इन्हें सरताज रहने दीजिए, मगर कम से कम ताज तो हो सकते हैं।
तो वो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ये पैगाम आप लोग जब वापस जाएं तो आप पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को भी दीजिए और पंजाब की सरकार को भी दीजिए।